हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग अचानक अपने पेट पकाकर रोना शुरू करता है, तो जंगकुक ने तियांग को हॉस्पिटल लेकर आए। डॉक्टर ने जैसे ही तियांग को चेक किया तो डॉक्टर ने कहा, सॉरी, तियांग की मिसकैरेज हो गए हैं। जंगकुक कहता है, क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? तो डॉक्टर ने कहा, तियांग की कोख अभी तक बच्चे को जन्म देने के लिए परफेक्ट नहीं है, इसीलिए ऐसा हो रहा होगा। जंगकुक कहता है, क्या सच में ऐसा है? तो डॉक्टर ने कहा, हाँ, तियांग को इस बार को लेकर 2 बार मिसकैरेज हो गया है। तीसरी बार अगर ऐसा हुआ ना तो तियांग के लिए बच्चे को जन्म देना नामुमकिन हो जाएगा। जंगकुक, आगे ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तुम लोग बच्चे की ट्राई मत करो, वही अच्छा रहेगा। जंगकुक कहता है, हाँ मैं समझ गया, लेकिन तियांग को ये बात मत बताना। डॉक्टर कहता है, ठीक है, लेकिन तियांग इस बात को सुन लिया था। लेकिन तियांग को बच्चा चाहिए था, उसको बच्चा बहुत ही पसंद है। और तियांग को ये बात भी पता है कि जंगकुक को बच्चा कितना पसंद है। डॉक्टर ने जंगकुक से कहा, अगर बच्चे को जन्म देने के लिए दोबारा से ट्राई करते हो तो तियांग के लिए बहुत ही रिस्क हो जाएगा। तो अभी तुम दोनों बच्चे के बारे में मत सोचो, ठीक है? और इसके बाद जंगकुक की शोल्डर पर हैंड को थपथपाकर चले जाते हैं। जंगकुक तियांग के पास आकर बैठ जाते हैं। तियांग सेंसलेस था। जंगकुक को ऐसा लगता है, लेकिन तियांग बिल्कुल सेंस में है। जंगकुक तियांग से कहता है, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा और ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ। मैं आगे से सब कुछ ध्यान रखूंगा तियांग। मैं तुम्हें खो नहीं सकता हूँ और ना ही मैं तुम्हें इतनी परेशानी में देख सकता हूँ। मैं तुम्हें बहुत बार परेशानी में डाल चुका हूँ, लेकिन और नहीं डालने वाला हूँ। आपसे मुझे तुम्हारा ध्यान रखना पड़ेगा। तियांग, आई रियली लव यू। तियांग अपनी आइज़ को स्लोली ओपन करता है। जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। तियांग कहता है, जंगकुक प्लीज़ मत बुलाओ, मुझे घर जाना है, अभी मुझे घर लेकर चलो। जंगकुक कहता है, ठीक है, अभी मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। तियांग कहता है, तो डॉक्टर ने क्या कहा? जंगकुक कहता है, जब घर जाएंगे ना मैं तुम्हें समझाता हूँ, अभी घर चलते हैं। उसके बाद जंगकुक तियांग को घर लेकर आते हैं। जिन और आर्यन आ जाते हैं और कहता है, क्या हुआ तियांग को, सब कुछ ठीक तो है ना? क्या बच्चा ठीक है? और तियांग को कुछ तो नहीं हुआ है ना? वो बिल्कुल ठीक है ना? जंगकुक कहता है, तियांग को अभी रेस्ट की ज़रूरत है, वो ठीक है, लेकिन। तो जिन कहता है, लेकिन क्या जंगकुक? तो जंगकुक कहता है, लेकिन बच्चा नहीं रहा। तो जंगकुक की बात सुनकर जिन कहता है, क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? तियांग को इस बात के बारे में पता चल गया ना तो वो जी नहीं पाएगा। तुम्हें पता है ना कि उसको बच्चा कितना पसंद है। वो अपने बच्चे के लिए कितनी अरसे से इंतज़ार कर रहा है। तुम दोनों की शादी के 8 साल हो चुके हैं और अभी तक एक बच्चा भी नहीं है। तियांग को बहुत ही बुरा लगेगा, तुम्हें उसको बताना नहीं चाहिए। जंगकुक कहता है, तियांग को पता है। जिन कहता है, क्या, उसको कैसे पता चल गया? जंगकुक कहता है, मैंने उसको बताया है। आर्यन कहता है, तुमने उससे क्यों कहा? पागल हो गए हो क्या? आखिर तुम चाहते क्या हो? उसको मारना चाहते हो क्या? तुम्हें जबकि पता है कि तियांग को बच्चा कितना पसंद है। उसके बाद अगर वो ये सुनेगा तो उसको कितना बुरा लगेगा। तुम्हें नहीं कहना चाहिए था जंगकुक। तुम मेरे बेटे होकर ऐसा कैसे कर सकते हो? अपने ही लाइफ पार्टनर को इतनी तकलीफ में कैसे देख सकते हो जंगकुक? तुम्हें नहीं कहना चाहिए था ना? तुमने क्यों कहा उससे? जंगकुक कहता है, मुझे तियांग को बताना ही था। मैं उसे ये बात नहीं छुपा सकता हूँ। आखिर कितने दिन तक छुपाते उससे? तो आर्यन कहता है, जंगकुक तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था फिर भी। तियांग कहता है, डैड, मुझे पता चल गया है और जंगकुक से मैंने ही पूछा है और उसको कहने के लिए मजबूर भी किया है। उसको मत डांटिए। और मुझे अब इस बात के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन उतना बुरा नहीं, क्योंकि ये पहले भी मेरे साथ हो चुके हैं। जिन कहता है, तियांग, लेकिन तुम ठीक तो हो ना? देखो, तुम बिल्कुल पेशेंट मत होना। देखना, अगली बार जब तुम प्रेग्नेंट होंगे ना तो बहुत ही सब कुछ ठीक होंगे। तुम इतना पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं। तियांग कहता है, हाँ आपने सही कहा और मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। जंगकुक कहता है, लेकिन मैं एक बात क्लियरली कहना चाहता हूँ तियांग, मुझे अब कोई और बच्चा नहीं चाहिए। तियांग कहता है, क्या मतलब? हमारा कोई बच्चा अभी तक नहीं हुआ है, तो मुझे बच्चे को जन्म देना है और हमें बच्चा ज़रूरत है। तुम्हें क्यों नहीं चाहिए जबकि तुम्हें इतना पसंद है? जंगकुक कहता है, लेकिन मुझे अभी बच्चा नहीं पसंद है, तो हमें कोई बच्चा नहीं चाहिए, समझ गए तुम? आपसे बच्चे के बारे में कोई बात नहीं करेगा। जिन कहता है, जंगकुक तुम्हें इस तरह से नहीं कहना चाहिए। तुम तियांग को और भी अपसेट कर रहे हो। तुम्हें कहना चाहिए कि हम अगली बार कोशिश करेंगे और इस बार सब कुछ ठीक होंगे। जंगकुक कहता है,
मुझे ये सारी बातें करना नहीं आता है। जब मुझे बच्चा चाहिए ही नहीं तो मैं ऐसा क्यों कहूँगा। जिन कहता है, जंगकुक तुम्हें हो क्या गया है? तियांग, तुम मेरे साथ चलो। और तियांग को बेड पर लेटा देता है और कहता है, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाता हूँ। आर्यन जंगकुक की हैंड पकाकर खींच कर बाहर लेकर आता है और कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतना रूडली बातें क्यों कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? आखिर तुम अपने हस्बैंड के साथ इतना रूडली ये सब कुछ कैसे कह सकते हो कि कोई बच्चा नहीं चाहिए? जंगकुक आर्यन से कहता है, आपको जानना है ना कि क्यों नहीं चाहिए मुझे? तो सुन लीजिए कि तियांग को अभी और बच्चा नहीं हो सकता है। अगर तीसरी बार कोशिश करेंगे ना तो उसकी लाइफ के लिए बहुत ही रिस्क हो जाएगा, तियांग के लिए भी और बच्चे के लिए भी। और इस बार अगर कुछ हो गया ना तो तियांग कभी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगा। ऊपर से वो बहुत ही कमज़ोर भी हो जाएगा, उसकी लाइफ के लिए बहुत ही रिस्क है। और मैं बच्चे को खो सकता हूँ क्योंकि वो दुनिया में अभी तक नहीं आया है। मुझे बहुत बुरा लगेगा, लेकिन तियांग को मैं खो नहीं सकता हूँ क्योंकि तियांग मेरे साथ है। जो नहीं आया है उसके लिए मैं तियांग को कैसे खो सकता हूँ? आर्यन कहता है, क्या ऐसा कहा है डॉक्टर ने? तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? जंगकुक कहता है, आप लोगों ने मुझे मौका दिया है क्या? तियांग के सामने मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता हूँ। और मुझे अभी यही कहना होगा कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, और आप लोग भी यही कहने वाले हो। जी नाकर सब कुछ सुन लेता है और कहता है, तो फिर ये सब कुछ हुआ है। आप तियांग बुरी तरह से टूट जाएगा अगर उसको ये बात पता चला तो। वो तो ये सोचकर खुश हो रहा है कि वो तीसरी बार कोशिश करेगा। लड़के में बहुत ही हिम्मत है। 2 बार मिसकैरेज हो जाने के बाद भी अभी भी कोशिश कर रहा है। जंगकुक, मैं तियांग को कैसे समझाऊंगा? तुम्हें उसको कह देना चाहिए था, वरना वो इसी उम्मीद में जीता रहेगा। तुमने उसे कहा क्यों नहीं? आर्यन कहता है, उसने सही किया कि उसने नहीं कहा। जिन, जाओ तुम तियांग के लिए सूप बना कर लो। और जंगकुक ने जो भी फैसला किया है अच्छा किया है। जंगकुक संभाल लेगा, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। उसके बाद जंगकुक को गले लगाता है। तियांग अपने बेड पर लेटा हुआ था और बहुत ही अपसेट थे क्योंकि उसको सब कुछ पता है, लेकिन वो जंगकुक को कैसे भी करके डैड बनाएगा, ज़रूर बनाएगा। तियांग ने ठान लिया है, चाहे उसको कुछ भी हो जाए। लेकिन जंगकुक ने भी ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए तियांग को कोई भी रिस्क में नहीं डालेगा क्योंकि तियांग जंगकुक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर जंगकुक अपने आप को बहुत ही बिजी कर लेता है। एवरी डे जंगकुक काम के लिए सुबह को निकल जाते हैं और रात को वापस आते हैं। तियांग को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे, लेकिन वो तियांग का ध्यान रखने के लिए जिन को कह दिया था। वो तियांग से थोड़ी दिन के लिए दूर रहना चाहता है क्योंकि तियांग जंगकुक जब भी उसके पास होते हैं जंगकुक से सिर्फ एक ही बात करते हैं, जंगकुक चलो ना, फिर से ट्राई करते हैं। मुझे लगता है इस बार मैं सक्सेस हो जाऊंगा। जंगकुक इसीलिए फैसला कर लिया, वो तियांग का सामना नहीं कर पाएगा जब तक तियांग थोड़ा सा इस बात को समझ नहीं लेते हैं। जंगकुक अपने काम में बिजी होने का एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन सच में वो बिजी हो जाते हैं। इतना बिजी हो गया था कि सुबह से लेकर रात तक वो ऑफिस में रहते हैं। तियांग समझ गया था कि जंगकुक ऐसा क्यों कर रहा है। तियांग को इग्नोर करने की एक ही वजह है, क्योंकि वो तियांग को दोबारा से प्रेग्नेंट नहीं करना चाहता है और इसीलिए वो उसे दूर भाग रहा है। तो तियांग ने बीमार होने का एक्टिंग किया और जिन से कहा कि जंगकुक को कॉल करने के लिए। तियांग को बहुत ही बुरा फील हो रहा है, उसको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। जिन ने जंगकुक को कॉल किया और जंगकुक को जैसे ही पता चला, जंगकुक कार में बैठ गए और बहुत ही स्पीड के साथ कार चलाना शुरू कर दिया। तियांग जंगकुक का इंतज़ार कर रहा था। जैसे उसने कार की आवाज़ सुना तो वो दौड़ कर बाहर आ गए। जंगकुक कार से बाहर आते हैं और तियांग को देखकर कहता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना तियांग? चलो हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें कैसा लग रहा है? तियांग कुछ तो कहो, तुम ऐसे चुप मत रहो। तियांग कहता है, मैं ठीक हूँ। मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे थे, इसीलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा ताकि तुम घर वापस आ जाओ। इस तरह से कब तक तुम मुझसे भागते रहोगे जंगकुक? तुम्हें तो घर वापस आना ही था ना। मुझे सब कुछ पता है। उस दिन डॉक्टर ने जो कुछ भी कहा था मैंने अपने कानों से सुन लिया था। लेकिन जंगकुक, क्या हम इस तरह से बैठे रहेंगे क्या? हमें कोशिश नहीं करना चाहिए। तियांग, तुम्हें क्या बोल रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तुमने झूठ क्यों कहा? तुम्हें पता है कि मैं कितना परेशान हो गया था। मैं कार को बहुत ही स्पीड के साथ चलाकर यहाँ पर आया हूँ। तुम्हें दिख रहा है ना कि अभी तक मेरे हाथ पैर काँप रहे हैं, और तुमने मुझसे झूठ कहा मुझे घर वापस लाने के लिए। तियांग कहता है, सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता। मुझे पता है कि इस तरह से एक्सीडेंट भी हो सकता था, लेकिन मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मैं दोबारा से प्रेग्नेंट होना चाहता हूँ, बच्चे को जन्म देना चाहता हूँ। जंगकुक, मैं इस तरह से हार नहीं मान सकता हूँ। अगर तुम इस तरह से हार जाओगे तो कैसे चलेगा?
तियांग, मैं अब दोबारा से डैड नहीं बनना चाहता हूँ और न ही कभी बनूंगा। मुझे डैड बनने का कोई शौक़ नहीं है। तुम्हें अगर प्रेग्नेंट होना है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ तियांग। तियांग कहता है क्या मतलब है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जंगकुक कहता है तियांग, मेरा वो मतलब नहीं था। तो जिन आ जाता है और कहता है जंगकुक तुम वापस आ गए हो, चलो घर के अंदर आ जाओ। तियांग तुम भी आ जाओ और जो भी कहना है चलो घर में जाकर कहते हैं। जंगकुक कहता है मुझे ऑफिस जाना है, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम छोड़कर आ गया हूँ। तो जिन कहता है चाहे कितना ही इम्पोर्टेंट काम क्यों ना हो, लेकिन तियांग के सामने कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं हो सकता है। जंगकुक तुम चलो घर के अंदर, उसके बाद बात करते हैं। इसके बाद में कोई फैसला कर लेना चाहिए। इस तरह से कब तक चलेगा, तुम कब तक भागते रहोगे तियांग से। आखिर इस बात को तुम दोनों को ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और एक फैसले पर पहुंच जाना चाहिए। तो फिर जंगकुक का तियांग बैठकर बातें करने लगते हैं। तियांग कहता है मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे बच्चे को जन्म देना है और मैं कुछ भी कर लूँगा इसके लिए। जंगकुक तियांग से कहता है अगर तुम्हारे लिए बच्चा इतना ही इम्पोर्टेंट है तो फिर ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। तियांग कहता है क्या सच में, कौन सी शर्त। तो जंगकुक कहता है अगर बच्चे को चाहिए तो सरोगेसी या फिर किसी भी बच्चे को एडॉप्ट कर सकते हैं हम। तियांग कहता है नहीं, मैं खुद बच्चे को जन्म देना चाहता हूँ। जबकि मैं बच्चा जन्म दे सकता हूँ तो मैं सरोगेसी या फिर किसी भी बच्चे को एडॉप्ट क्यों करूँगा। तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है पागल हो गए हो क्या, क्या तुमने सब कुछ सुनने के बाद भी ये कहना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि तुम बच्चे को जन्म देना चाहते हो। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तियांग। तियांग कहता है क्या मतलब है, हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं बच्चे को जन्म देना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम बच्चा कितना पसंद करते हो, लेकिन अभी तुम मना इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है मैं कहीं रिस्क में ना आ जाऊँ। जंगकुक कहता है अगर तुम मुझसे प्यार करते ना तो ऐसी बातें कभी नहीं करते, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं जी नहीं पाऊँगा, और अगर तुम ही नहीं रहोगे तो मैं बच्चे से क्या करूँगा। तियांग तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो बहुत ज़्यादा। तियांग कहता है हमारा बच्चा हमारी प्यार की निशानी है और तुम ऐसा नहीं कह सकते हो। जंगकुक दोनों बहस करने लगते हैं। जिन कहता है मैंने डॉक्टर से अभी कॉल करके बात कर लिया है, तुम दोनों को हॉस्पिटल जाने के लिए कहा। तुम दोनों फिर से तियांग की ट्रीटमेंट शुरू करो। डॉक्टर ने कहा अगर तियांग ने डॉक्टर की सारे रूल्स को फॉलो किया तो वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। जंगकुक कहता है क्या। तो तियांग कहता है सच में ऐसा है, तो मैं अभी जाना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है अभी नहीं, बहुत रात हो चुकी है, सुबह को जाएंगे। तियांग कहता है सच में तुम मुझे लेकर जाओगे ना। जंगकुक कहता है हाँ तियांग मैंने कहा ना। तो जैसे ही सुबह हो जाते हैं जंगकुक तियांग को लेकर हॉस्पिटल आ गए थे। डॉक्टर ने तियांग की चेकअप किया, उसके बाद कहा तियांग को कुछ दिन और हम ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद अगर तियांग की बॉडी में थोड़ा सा भी चेंजेस आ जाता है तो तियांग कहता है क्या। तो मैं क्या डॉक्टर। डॉक्टर कहता है तो तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो। तियांग कहता है क्या सच में ऐसा हो सकता है। जंगकुक कहता है डॉक्टर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। डॉक्टर कहता है मैं बहुत ही सोच समझ कर बोल रहा हूँ जंगकुक, इस बारे में मैंने बहुत ही रिसर्च किया है। उसके बाद मुझे पता चला कि क्या करना चाहिए, और अगर वो सक्सेस हो जाता है तो तियांग बच्चे को जन्म दे सकता है। तो तियांग बहुत ही खुश हो गए और जंगकुक को मनाना शुरू कर दिया। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है, अगर डॉक्टर ऐसा कहता है अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो, लेकिन इससे पहले नहीं। तियांग कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानने वाला हूँ जंगकुक, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करो। मुझे बच्चे को जन्म देना है और मैं खुद देना चाहता हूँ, किसी सरेगेसी मॉम या फिर मुझे एडॉप्ट नहीं लेना है बच्चे को। अगर लेना है तो हम बाद में दूसरा ले सकते हैं, लेकिन मुझे खुद बच्चे को जन्म देना है। मैं चाहता हूँ कि हमारी प्यार की निशानी उसको मैं दुनिया में खुद लाऊं। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है। तो ऐसे दिन बीतते जा रहा था। तियांग आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे और स्ट्रांग लग रहे थे, तो डॉक्टर ने कह दिया था कि तियांग प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो जंगकुक का तियांग अपनी इस बच्चे की तैयारियां शुरू कर दिया था। उसके बाद तियांग प्रेग्नेंट भी हो गए और बहुत ही अच्छे से सब कुछ चल रहा था। जंगकुक हर टाइम तियांग की ध्यान रखता है, सुबह से लेकर रात तक कॉल करके पूछते रहते हैं तियांग तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ ये तो नहीं। और जिन तो है ही तियांग का ध्यान रखने के लिए। कुछ देर बाद ही जिन तियांग के लिए सूप बनाकर लेकर आते हैं या फिर फ्रूट एप्पल कुछ भी लेकर आ जाते हैं। तियांग थक जाते हैं इतना खाना देखकर, लेकिन जिन तियांग का ध्यान रखना कभी नहीं छोड़ता है। और शाम को जब भी जंगकुक आर्यन के साथ घर वापस आ जाते हैं, घर आने के बाद से जंगकुक ने तियांग का ध्यान रखना शुरू कर दिया। जब तक वो ऑफिस नहीं जाते हैं जंगकुक का पूरा ध्यान तियांग पर ही होता है और वो तियांग से बहुत प्यार करता है।
वो पूरी तरह से त्यांग पर फोकस करना चाहता है। हर चीज़ की ज़रूरत वो पूरा करना चाहता है। ऐसे दिन बीतता जा रहा था और त्यांग की डिलीवरी पेन शुरू हो गया था। टाइम को स्किप करते हुए अब त्यांग को हॉस्पिटल लेकर जाने की बारी है। आज त्यांग की डिलीवरी होने वाला है। जंगकुक त्यांग को कार पर बैठाते हैं और हॉस्पिटल लेकर जाने वाला था। जिन भी साथ में थे और आर्यन भी। जैसे ही हॉस्पिटल लेकर आ जाते हैं, डॉक्टर ने त्यांग को सीधा ओटी में लेकर गए। 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और जंगकुक को कंग्रेचुलेशन कहा। सब लोग बहुत ही घबराए हुए थे, लेकिन सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से हो गए। त्यांग को बहुत ही प्यारा सा बेबी गर्ल हुआ है। जंगकुक बहुत ही खुश हो गए। डॉक्टर ने कहा, आप लोगों से वो मिलना चाहता है। तो सब लोग त्यांग से मिलने के लिए अंदर आ गए। जंगकुक त्यांग के पास आकर बैठ गए और त्यांग से कहा, त्यांग, क्या तुमने हमारी बेबी गर्ल को देखा है क्या? हमारी प्रिंसेस को। त्यांग कहता है, मैंने अभी तक नहीं देखा है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। त्यांग जंगकुक से कहता है, क्या तुमने देखा है उसको? जंगकुक कहता है, मैंने भी नहीं देखा है। त्यांग कहता है, लेकिन क्यों? तुमने उसको क्यों नहीं देखा है? क्या तुम्हें बेबी गर्ल पसंद नहीं है? क्या तुम बॉय को चाह रहे थे? जंगकुक कहता है, मुझे लड़की बहुत पसंद है, लेकिन मैंने सोचा कि तुम और मैं साथ में देखेंगी, इसलिए नहीं देखा। नर्स को कहता है, प्लीज़ हमारे बच्चे को लेकर आइए। तो नर्स उसकी प्यारी सी बेबी गर्ल एंजल को लेकर आते हैं। जंगकुक का त्यांग साथ में उसको गोद में लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था वो, बिल्कुल प्रीटी गर्ल। जंगकुक का त्यांग एक ही साथ बेबी गर्ल को किस करता है। जिन ने कहा, क्या तुम दोनों ने इसके लिए नाम सोचा है क्या? आर्यन कहता है, अभी अभी तो दुनिया में आए हैं और अभी अभी तुम नाम के पीछे पड़ गए हो। जिन कहता है, मैंने पहले से उन दोनों के बच्चे के नाम सोच लिया है। जिन की बात सुनकर आर्यन कहता है, क्या तुमने कब सोचा और क्या सोचा है? जिन कहता है, मैं नहीं बताने वाला हूँ। आर्यन कहता है, लेकिन क्यों? तो जिन कहता है, मैं चाहता हूँ कि त्यांग और जंगकुक ने अगर कोई नाम सोचा है तो वो पहले कहे। तो त्यांग ने कहा, नहीं अप्पा, हमने नहीं सोचा है, आप जो नाम रखेंगे वो ही रखेंगे हम। जंगकुक जिन से कहता है, त्यांग ने सही कहा, आप उसके ग्रैंडफादर लगते हो, आप जो नाम रखना चाहेंगे वो ही रखेंगे हम। आप दोनों ही मिलकर उसके नाम रखने वाले हो, समझ गए ना? तो आर्यन और जिन ने कहा, ठीक है। तो आर्यन जिन से कहता है, अब कह भी दो कि तुमने क्या रखा है। तो जिन कहता है, मैंने सोचकर ही रखा था, अगर लड़का हुआ तो तेगु और अगर लड़की हुआ तो तेगुगी, तो मैं इसका नाम तेगुगी रखना चाहूँगा। त्यांग और जंगकुक को बहुत पसंद आया। बच्चे भी खुश हो गए, बच्चे भी मुस्कुराने लग गए थे। त्यांग ने कहा, आपा आपने देखा क्या? वो मुस्कुरा रहा है, उसको बहुत पसंद आया है, लगता है वो आपको पसंद करता है, आपकी नाम को भी बहुत पसंद किया है। जिन ने कहा, क्या मुझे गोद में लेने के मौका मिलेगा? तो त्यांग और जंगकुक ने जिन की गोद में दे दिया। आर्यन जिन से छीनने लगे और कहा, मुझे दो, मैं उसको गोद में लेना चाहता हूँ। जिन कहता है, नहीं, पहले मैं लूँगा, बाद में तुम आना, पहला मेरा हक बनता है। जिन की बात सुनकर आर्यन कहता है, क्या मैं बाहर से आया हुआ हूँ? मुझे भी मौका मिलना चाहिए, मुझे भी दो। दोनों बहस करने लगता है। त्यांग और जंगकुक दोनों को इतना खुश देखकर बहुत ही खुश हो गए थे। त्यांग ने जंगकुक की तरफ देखा। जंगकुक ने त्यांग को हक किया, उसकी फोरहेड पे किस करते हुए कहा, थैंक यू सो मच, ऐसा तुम ही कर सकते हो, आई एम प्राउड ऑफ यू। त्यांग कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ जंगकुक, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार जो करता हूँ। जंगकुक कहता है, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ त्यांग, आई रियली लव यू। उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाला था कि बच्चा उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लग गए। जिन जंगकुक का त्यांग से कहता है, देखा, बच्चे को भी समझ में आ गया है कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। तुम दोनों को साथ में देखकर बच्चे भी खुश हो गए। जिन कहता है, तो फिर ठीक है, हम बच्चे को लेकर बाहर चले जाते हैं, तुम दोनों थोड़ा सा साथ में टाइम स्पेंड करो। तो जंगकुक कहता है, नहीं अप्पा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन आर्यन कहता है, आप शर्माना बंद करो, मैंने भी ऐसा ही किया था। तो तुम दोनों बातें करो, हम दोनों उसको बाहर लेकर जाते हैं और सबको मिठाई भी खिलाना है ना। इतनी खुशी की जो बात है, हम ग्रैंडफादर बन गए हैं। तो फिर 2 दिन बाद जंगकुक का त्यांग बेड पर सोया हुआ था, बीच में बेबी था। जंगकुक कहता है, क्या अब से वो हम दोनों के बीच में ही सोने वाला है क्या? त्यांग कहता है, हाँ, क्योंकि अभी वो बहुत ही छोटा सा है ना, वो हमारे बिना नहीं रह पाएगा। जंगकुक कहता है, लेकिन इस तरह से मैं तुम्हें हक कैसे करूँगा? त्यांग कहता है, जंगकुक, लेकिन अब हमें उसका ध्यान भी रखना है ना, तो हमें थोड़ा सा अलग रहना पड़ेगा। जंगकुक कहता है, क्या? ये कौन सी बात है? आखिर वो हमारी प्यार की निशानी है, लेकिन
उसकी वजह से हमें ही अलग रहना पड़े तो एक अच्छा नहीं है ना, तियांग कहता है। तो तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो? जंगकुक मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने उसके लिए एक झूला लेकर आया हूँ। तियांग कहता है, तुमने ये कब किया? जंगकुक कहता है, क्योंकि बच्चा अभी सो रहा है तो उसको झूले में सुला देना ही अच्छा होगा, क्योंकि वो बहुत ही छोटा सा है। और तुम्हें तो पता ही है कि मेरी सोने की आदत बहुत ही बुरा है, और तुम्हारा भी। कहीं बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँच जाए, तो उसको झूले में सुला दो, उसके बाद हम दोनों साथ में। तियांग कहता, जंगकुक क्या हो रहा है? तुम कहीं दूसरे बच्चे की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हो ना? जंगकुक कहता है, तियांग मैं सच में तुमसे कहना चाहता हूँ कि मुझे बच्चा पसंद है, लेकिन मैं अभी कोई और रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। प्लीज़ तियांग समझो मेरी बात को, एक ही ठीक है ना तियांग? तियांग कहता है, हाँ ठीक है, अगर तुम कहते हो तो एक ही बच्चा सही है। तो जंगकुक कहता है तो। उसके बाद तियांग की होठों पर किस कर लेता है। तो गाइस यहीं पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। तो अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।